हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वीकली, ओवरली, डेली सारे नीचे के जो टाइम फ्रेम है उसका हम एनालिसिस करेंगे। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग रेगुलर व्यू करते हैं दे अंडरस्टैंड कि हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और ट्रेड प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए मंथली चार्ट पे हमें देखना जरूरी है कि बाजार क्या कर रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए 44,140 या 150 और उसके ऊपर 44,500, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे। आज 44,500 के ऊपर गया, 44,700 के आसपास गया, लेकिन क्लोजिंग 44,500 के बिल्कुल क्लोज करी है। ठीक है, और पिछले 4-5 महीने से बाजार साइडवेज है, यही दिखा रहा है। ठीक, और अब वीकली चार्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। वीकली चार्ट पे देखिए जो लास्ट वीक का हाई था 44,570, मैंने बोला भी था कि दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 44,950, हाई बनाया 44,710, 44,710। लास्ट वीक के हाई के ऊपर जाके ट्रेड करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया, उसके अंदर आके क्लोज हो गया। ठीक है, फिलहाल अभी लास्ट वीक का जो हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है। ठीक है, और ये जो स्टीप ट्रेंड लाइन है इसके आसपास जाके सपोर्ट लिया है, राइट, और कंसोलिडेट कर रहा है 2-3 वीक से। ठीक है, और ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे फिबोनाची लगा रखा है मैंने, क्योंकि जब ये ग्रीन जोन में जाता है तो हमें इन लेवल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, अभी फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ एक बाउंस आया था, फिर एक नीचे जाके डबल बॉटम बनाया। ये जो इजराइल का जो न्यूज आया उसके बाद जाके यहाँ रिवर्सल कैंडल बनाई और आज कंटिन्यूटी कैंडल बना दी। ठीक है, कंटिन्यूटी कैंडल जो है डोजी बनी है। अब डोजी में क्या होता है कि उसके डे हाई और डे लो वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके नीचे सेल होता है, उसके ऊपर बाय होता है। ठीक है, तो 44,700 44,400 दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। ट्रेंड ये रिवर्स करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ये दिख रहा है कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ओवरली चार्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली इसे समझते हैं। यहां तक तो फ्रेंड्स इस जोन तक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था, यहाँ पे डबल बॉटम बना है और आज ये हायर हाई भी बना दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, बुल्स को दिख गया कि ये जो पैटर्न है बाय डिप्स है, अब यहां पर बाय डिप्स की कोशिश करेंगे। 44,400 के आसपास मिले या 350 के आसपास मिले, हर कोई यहाँ बाय की कोशिश करेगा। ठीक है, हमने ट्रेंड समझ लिया कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और बुल्स की तरफ आ रहा है। ठीक, लेकिन इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, सॉरी बाय डिप्स करेंगे। इंट्राडे में सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी करनी होती है। लेवल्स रोज चेंज होते हैं, इसलिए रोज वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए अब कल के लिए रेजिस्टेंस क्या बन गया। कल के लिए रेजिस्टेंस बन गया फ्रेंड्स 44,550 का। ठीक है, 44,550 का रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेता हूं इस पैटर्न को, और ये जो मैंने लेवल्स लिखे इसको हटा देता हूं। ठीक है, 44,550 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये जो आज का हाई बनाया ना फ्रेंड्स, आज का हाई 44,710 के आसपास, 44,720, ये 44,710 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बने, ऊपर निकले, देखिए ये यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। अगर कोई डायरेक्ट गैप अप 44,700 के आसपास खुल जाता है तो हम क्या करेंगे कि वहां वेट करेंगे प्राइस एक्शन क्या बनता है। उस 44,710 के ऊपर अगर टिकता है तब 44,950 का टारगेट बनाएगा। ठीक है, अगर 44,710 के आसपास छोटा सा गैप अप दे या फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक करे, सॉरी 44,510-20 को, तो फिर फ्रेंड्स 44,710 का टारगेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, दूसरा गैप अप हो रहा है। ठीक है, तीसरा फ्लैट खुल के नीचे भी जा सकता है ना, तो नीचे का सपोर्ट क्या है, नीचे का सपोर्ट है 44,400। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर फ्रेंड ज्यादा नहीं है, 70 पॉइंट का ट्रेड बनता है केवल, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि 44,330 तक वेट कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। वहां पर भी देखिए अगर कोई रिवर्सल बनता है तो वहां से बाय डिप्स करने की कोशिश कीजिए। रिवर्सल का कंफर्मेशन 44,400 के ऊपर आपको मिल जाएगा, 44,400 के ऊपर कॉल में बैठ जाएंगे हम लोग। ठीक है, पहला ये।
दूसरा, अगर 44,330 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, सारी रैली फेल करने की कोशिश करता है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा 44,180-85 के आसपास तक का, ये टारगेट हो जाएगा 330 के नीचे। फिर हम 30 पॉइंट और वेट करेंगे कि भाई 44,140 का जो लेवल है ये ब्रेक कर दे बाजार। तो जैसे ही 44,140 के लेवल को ब्रेक करता है, तब दोनों टारगेट नीचे के निकलते हैं, 44,050 और 43,960। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे का क्लियर हो गया कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ऊपर का ये क्लियर हो गया कि गैप अप में कैसे करना है। अच्छा, नीचे में मैंने ये नहीं बताया कि गैप डाउन और गैप अप में कैसे करना है। तो देखिए, गैप डाउन हो या फ्लैट खुल के यहाँ तक आए तो 44,320-30 तक बाय करने की कोशिश करनी है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है, चाहे कंसोलिडेट करके करे, चाहे गैप डाउन के बाद कंसोलिडेट करके करे, दोनों ही सिनेरियो में हमारे को नीचे ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, जिससे पता लगता है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।